ओके। देन सिनोनिम, इसमें क्या क्या चीजें आते हैं। देन बायोलॉजिकल ओरिजिन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्ट्री, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ और हिस्टोलॉजी, chemical constituent, chemical test, therapeutic and pharmaceutical uses, commercial varieties, substituent and adulterant, storage and preservation of crude drug. ओके सी, हम फार्माकोग्नोस्टिक स्टडीज मतलब व्हाट, हमने अभी तक बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग हमने देखे हैं, जैसे लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे। जैसे कार्मिनेटिव में हमने क्या देखा, कोरिएंडर, फिर फेनेल, क्लोव, कार्डामम, जिंजर, ऑल दीज आर ड्रग अंडर द कार्मिनेटिव में हमने देखा। तो उसमें हमने हर एक ड्रग का क्या देखा, हर एक कैरेक्टर देखा, हर एक टाइप ऑफ फार्माकोग्नोस्टिक स्टडीज हमने की है उसकी। जैसे कि हमने उसमें सिनोनिम्स देखा, बायोलॉजिकल सोर्स देखा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फैमिली, कल्टीवेशन, कलेक्शन जहाँ पे नेसेसरी है दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, हमने वो भी देखा। देन प्लांट प्रोटेक्शन, देन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट जहाँ पे रिक्वायर्ड किए गए थे वहां पे भी हमने केमिकल टेस्ट देखे। देन थेरापेटिक और फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है, देन कमर्शियल वैरायटीज देखा, सब्स्टिट्यूट और अडल्ट्रेंट भी देखा। देन जहाँ पे अगर स्टोरेज कंडीशन अगर दी है तो वो भी हमने देखा है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, राइट ए नोट ऑन फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ सेना, तो आपको सेना का सब लिखना पड़ेगा, जैसे सिनोनिम से लेकर पूरा एंड उसके स्टोरेज कंडीशन या उसका सब्स्टिट्यूट दिया है जहां तक, वो सारी चीजें उसमें आएगी। वो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ऑफिशियल टाइटल इज अंडर अनलेस अदरवाइज मेंशन, इट मींस द टाइटल बाय व्हिच इट अपीयर्स इन द इंडियन फार्माकोपिया। जब तक मेंशन नहीं किया गया, अगर मेंशन किया है तो वी कैन राइट। Then pharmacopoeia, any other pharmacopoeia or standard books, the drug of outstanding therapeutics value are standardized in the national pharmacopoeias, of which about 40 are published at intervals by different countries in the world. Okay, in the first edition of Indian Pharmacopoeia 1955, all official titles were in Latin, while in the second and subsequent edition, देखो जो फार्माकोपिया बुक का एडिशन हुआ था इन 1955 में हुआ, और जो भी ऑफिशियल टाइटल उसका जो भी था वो लैटिन वर्ड में था। ओके, एंड ऑफिशियल टाइटल्स आर गिवन इन इंग्लिश। उसके अलावा जो दूसरे ऑफिशियल टाइटल्स दिए हुए हैं वो इंग्लिश में दिया हुआ है। ओके, लैटिन को इंग्लिश में दिया हुआ है। देन synonyms means what? Synonyms, these are the frequently used alternative term identical in sense to the official title of the drug. Synonyms क्या है? Other than the name, जैसे हमें घर में कुछ और बोलते हैं और हमारा ओरिजिनल नेम कुछ होता है, पेट नेम कुछ होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे synonym हम उसको बोलेंगे। While prescribing the drug, many a time they are abbreviated, and such abbreviated terms of commonly known as known drug in language are known as synonym. कभी कभी एब्रीवेशन यूज करते हैं, कभी कभी अदर नेम यूज करते हैं। यहाँ पे तो एब्रीवेशन नहीं होते। ओके, यहाँ पे डिफरेंट नेम्स आर आल्सो गिवन, जो कि अल्टरनेट उसके नेम होते हैं, उसको हम यहाँ पे सिनोनिम बोलेंगे। इंडियन फार्माकोपिया रिकॉग्नाइज इंग्लिश एंड हिंदी सिनोनिम्स ओनली। अगर इंडियन फार्माकोपिया में देखा जाए तो इंग्लिश और हिंदी के सिनोनिम दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, लिकोराइज रूट इन इंग्लिश और ग्लिसरीजर एडिक्स इन लैटिन एंड मुलेथी इन हिंदी। ओके, तो अगर हम स्टडी ऑफ फ्रूट ड्रग करते हैं तो हमें फर्स्ट जो भी है वो क्या देखते हैं, जैसे नेम ऑफ द ड्रग, ठीक है। उसके बाद वैरायटीज क्या है इसकी, या फिर प्लांट प्रोडक्शन किस तरह से होता है, यूजेस क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, माइक्रोस्कोपी, मॉर्फोलॉजी। वेट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल टाइटल। ऑफिशियल टाइटल क्या होता है अगर दिया है तो। ओके, देन नेक्स्ट सिनोनिम्स हमने ये भी देखे हैं। देन बायोलॉजिकल ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स। देन ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है इसका। देन कल्टीवेशन कलेक्शन किस तरह से करते हैं, प्लांट प्रोडक्शन क्या है इसका। देन प्रिपरेशन फॉर मार्केट, अगर कोई ड्रग है तो प्रिपरेशन ऑफ मार्केट के लिए क्या चीजें किस तरह से हम करते हैं। देन मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, मैक्रोस्कोपी, देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट एंड यूजेस, देन वैरायटीज और अडल्टेंट और सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो ये सारी चीजें हम उसमें स्टडी करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट ए नोट ऑन फार्माकोग्नोस्टिक स्टडीज या फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
digitalis. So you have to write about the synonyms, biological source, geographical source, cultivation and collection, plant production अगर दिया है उस drug में, then preparation for market, morphology, microscopy, chemical constituent, chemical test, chemical and uses with varieties or substituent and adulterant. All these titles are you have to write in that answer. Yes, got it? What I am saying? Yes, ma'am. Okay. अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगेन डोंट आस्क टू मी कि मैम इसमें क्या बोला था आपने. अगर अभी भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ. देन नेक्स्ट, जैसे कि ये हमने एक डायग्राम के तौर पे हमने देखा यहाँ पे. तो ऑफिशियल टाइटल में देखा हमने, देन सिनोनिम. द नेक्स्ट इज ए बायोलॉजिकल ओरिजिन. इन बायोलॉजिकल सोर्स द डिटेल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कवर्ड. बायोलॉजिकल ओरिजिन में क्या देखते हैं, स्पेशली जैसे नेचर ऑफ द ड्रग. नेचर ऑफ द ड्रग मीन्स क्या है, जैसे कि ड्राइड है, फ्रेश है, राइप है, कौन से टाइप का है. सपोज जैसे डिजिटालिस लीव है या फिर फ्रूट है. ओके, जैसे कि पैनल है, इट कंसिस्ट ड्राई फ्रूट ऑफ, इस तरह से हम करते हैं ना, उस तरह से नेचर ऑफ द ड्रग मतलब वेदर इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई और फ्रेश फॉर्म ऑफ द ड्रग. ओके, अगर ड्राई है तो ड्राइड लिखा जाता है, फ्रेश है तो फ्रेश, राइप है तो राइप. ओके, देन पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड. विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज्ड मींस, जैसे कि अगर डिजिटालिस है तो डिजिटालिस लीव्स. ओके, अर्जुना है तो अर्जुना बार्क. इस तरह से हम यूज करते हैं. तो part of the plant is used. Particular part of the plant is a flower, bark, seed, fruit, wood, leaves or entire organism be mentioned carefully. अगर हम biological source या original लिखते हैं तो origin. Systematic name, its scientific and systematic name may be botanical or zoological depending upon the source of drug. Okay, with family, varieties and species if any. Okay, तो यहाँ पे botanical name हम देते हैं. Then limit for active constituent. Many a time pharmacopoeias make a reference to the minimum content of the active constituent of the drug. Means suppose अगर कोई active constituent है तो वहाँ पे उसको mention करना. Then miscellaneous details मतलब many other details. And as and when it is necessary, the official books also mention along with the source whether the drug is collected from cultivated tree or otherwise. Sometimes the method of preparing the drug to meet the official standard is also mentioned. At time the season of collecting the drug is also mentioned in the next. Then example जैसे कि क्या है, colchicum seed अगर है, for example consist of the dried ripe seed of colchicum luteum family liliaceae. It should contain not less than 0.3% of colchicine, है ना. ऐसा हमने देखा है. तो ये क्या हो गया, मिसलेनियस डिटेल हो गई. जैसे कि कॉल्चिकम सीड, सीड इज ए पार्ट ऑफ प्लांट. ड्राइड राइप सीड जो कि नेचर ऑफ द ड्रग, ड्राइड राइप सीड है. ओके, देन कॉल्चिकम ल्यूटियम इज अ साइंटिफिक नेम और सिस्टमैटिक नेम. देन फैमिली, देन उसके बाद लिमिट फॉर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जैसे कि 0.3% ऑफ कॉल्चिसिन इज प्रेजेंट. यस, गॉट इट ऑल ऑफ यू. देन फेनल, अगर फेनल है तो फेनल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट of Phoeniculum. Fennel is a part of fennel is a drug. Okay, but dried ripe fruit is a part of the plant. Phoeniculum vulgare mil is a scientific or systematic name. Okay, then Strophanthus consists of dried seed. Dried means this is a nature of the plant. Okay, then Strophanthus combe is a systematic or systematic और या फिर scientific name. Okay, then इस तरह से then cinnamon consists of dried inner bark of the shoot of the cultivated coffee tree. जैसे इसी तरह यहाँ पे dried is a nature of the plant, bark is a part of the plant. Then coffee cinnamomum zelanicum is a scientific name. ओके, कैस्टर ऑयल, इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो. ओके, देन फोर्थ विल बी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्ट्री. हैबिटेट और ज्योग्राफिकल सोर्स इंडिकेट वेयर फ्रॉम द ड्रग इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली. मींस स्पेशली वो कहाँ से ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है या वो कहाँ ज्यादा वो फेमस है. ओके, इट मे आल्सो प्रोवाइड हिस्ट्री ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एंड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द ड्रग. हिस्ट्री ऑफ अ फ्रूट ड्रग रिवील अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन टू मैनकाइंड. देन कल्टिवेशन एंड कलेक्शन.
Most of the crude drugs are obtained from the cultivated plant. It is experienced that the plant obtained from cultivated source yield more in all respect, and hence the system of cultivation of medicinal plant should be truly studied. The normal requirement for the systematic cultivation are to be studied with reference to the soil, rain, altitude and other climatic condition. ओके मीन्स हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि किस सिस्टम से कल्टीवेट किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट है तो किस तरह से उसकी स्टडी की जाती है, देन व्हाट रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू do the systematic cultivation, then this reference this which type of soil, how many tolerable how many rain will be tolerable, then altitude means what height is considered for the cultivation, then climatic condition, which climatic condition is required, then suitably of any of the above or all identified, and during cultivation all these requirements are provided. The fertilizers are required to be applied after taking into consideration the part of the plant to be used in medicine. For example, rhizomes are very exhaustive to the soil and hence need heavy dose of fertilizer. Many a time specific micronutrient or plant hormones are required to be provided to the plant. Then the collection of the crude drug also calls for the knowledge of their chemical constituent responsible for the therapeutic uses. Thus, the choice of collection of drug depends upon a constituent of the plant and not on stability or availability of labor. Generally, the plant are collected when they are rich in their chemical constituent. मीन्स कभी कभी क्या होता है, जो कलेक्शन जब हम करते हैं किसी भी प्लांट का, स्पेशली मेडिसिनल प्लांट का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, तब वी हैव टू कलेक्ट इट. ओके, देन in certain cases they are also collected in specific season or at the specific time. कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम में ही कलेक्ट करने होते हैं. ड्राई वेदर, the reasons for this are self explanatory. Either the plant are sensitive to the high टेम्परेचर और डैम क्लाइमेटिक कंडीशन. अगर ऐसे कुछ ड्रग होते हैं जिसको हाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी होते हैं तो उन्हें उस वेदर से पहले हमें कलेक्ट करना होता है. The drug containing thermolabile substance and volatile oil can be conveniently collected at low temperature. For additional information, जो भी है 6.1 रेफर पेज करने के लिए, पेज रेफर करने के लिए बोला है. Then plant protection. Plant protection, unless the cultivated plant are protected properly, the purpose of cultivation is not served fully. The destructive pest. Plant protection means what? जब जैसे cultivated plant are protected properly, the purpose of cultivation is not served fully. The destructive pest to the plant may be pathogenic fungi, insect, rodent or other animal. मतलब जैसे कि plant protect क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें जो भी हम फर्टिलाइजर देते हैं या फिर एक्सेस क्वांटिटी होने की वजह से वो कुछ लॉस में नहीं आना चाहिए, या फिर जो भी जैसे पैथोजेनिक फंगाई या फिर उसको जो भी हम पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं वो सही से करना चाहिए. देन एजेंट यूज टू प्रोटेक्ट द प्लांट इंक्लूड इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, देन मेटिसाइड्स. The method for controlling them are classified as mechanical, biological, chemical, and agricultural method. Then mechanical method, it includes the operation like pruning or burning of pest infested part of the plant or trapping of the pest. या तो उसको जलाया जाएगा या गाढ़ा जाएगा. ओके, ये हो गया मैकेनिकल मेथड. देन बायोलॉजिकल मेथड, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पेस्ट. जैसे कि ये कौन सा पेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, मेनी टाइम द flies, rabbits and even the rats are troublesome to the plant. The cats, owls and hawks are natural enemies of rats and mice. Frogs and birds constantly feed on insects. जैसे कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल cats, owls and hawks are natural enemies of rats. मतलब rat और mice को ये खाते हैं. Frogs and birds constantly feed on insect. Frog और birds क्या करते हैं, insect को मतलब मार देते हैं या खा लेते हैं. तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे एक एडवांटेज हो जाता है कि वो जो भी इंसेक्ट है वो प्लांट को हार्म नहीं करेगा. These are some of the example of natural biological control. The recent approach in pest control is develop of juvenile hormone
मिमिकिंग एजेंट। ओके, ये देखना पड़ेगा व्हाट इज ज्वाइनाइल हार्मोन एंड मिमिकिंग एजेंट, इसका मैं नेक्स्ट क्लास में देख के बताती हूँ, ठीक है। केमिकल मेथड्स, several organic or inorganic compound are used to destroy or inhibit the action of pest। केमिकल में जैसे क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके पेस्ट कंट्रोल बनाया जाता है। पेस्टिसाइड्स आर यूजुअली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग। जैसे कि अगर हम पेस्टिसाइड यूज भी करते हैं या पेस्टिसाइड करना है हमें प्लांट को, तो हम यहाँ पे मास्क वगैरह जो भी है, ग्लव्स वगैरह यूज करके पहन के ही हम ये चीजें करते हैं, बिकॉज दैट विल बी harmful to the human being। The insecticide may be of two types, contact insecticide and stomach poison। The contact insecticide are DDT, BHC, Parathion, Malathion, etc. ये नेम दिए हुए हैं। These act by either their contact with insect। The stomach poisons are thimet, arsenic trioxide, Paris green, and fluorides like sodium fluoride and sodium fluorosilicate। Okay, then agricultural method. This method include efforts of plant breeder to develop selected crop that could resist attack of pests. The effort in hybridizing varieties that resist bacterial fungal attack have been approved successfully in recent year। Then macroscopic characters or morphology, जैसे कि organoleptic studies। Okay, identification of the crude drug by the organoleptic character is one of the important aspects of the pharmacognostical study। Morphological study follows as per special terminology which must be known to a pharmacognosticist। The morphological terminology is derived from botany and zoology, depend upon the source of the drug। In general, color, odor, taste, size, shape and the special feature of the crude drug are to be studied under morphology। ये चैप्टर आपके लिए इजी है क्योंकि हमने यही सब पढ़ा हुआ है। ओके, देन माइक्रोस्कोपिक characters also known as histology। Okay, in the organized crude drug of the plant origin, the study of histological feature is the main criterion for their evaluation। The arrangement of the tissue in the transverse and longitudinal section and the type of cells and cell content are revealed by suitable microscopic study of the crude drug। A special reference is made to the presence or absence of stomata, trichomes, calcium oxalate crystal, starch grain and other specific characteristics। मतलब हम यहाँ पे यही देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और कौन से कैरेक्टर नहीं है। A reference should be made to the presence or absence of fibers, stone cell and to the cellular arrangement in detail along with the sizes of cell। Okay, chemical constituent, the utility of the drug is due to chemical which they contain। Sometimes these drugs contain several constituents which are inert therapeutically। Therefore, a pharmacist should know about the active and inactive constituent of the crude drug। For example, caraway contain volatile oil, fixed oil and protein, volatile oil being the active constituent, cinnamon contain volatile oil, tannin and mucilage। Mucilage and tannins are inactive constituent of cinnamon। Okay, then chemical test, the organized drug can be identified by the histological character, but the unorganized drug which do not have a microscopic character are confirmed by chemical test। chemical test से हम confirm करते हैं कि that drug will be the having a positive or negative, means it will be in that में जैसे कि which chemical constituent are present। Okay, the solubility, physical characteristics and chemical test are important parameter for the study of unorganized drug। ये जो होते हैं especially unorganized drug के लिए होते हैं। The allows being an unorganized drug can be confirmed by the chemical test for anthraquinone derivative and castor oil by its solubility in 3.5 time volume of ethyl alcohol। The chemical tests are also useful in the identification of powdered organized drug। Okay, स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है तो वो पाउडर फॉर्म में होता है। ओके, देन नेक्स्ट therapeutic and pharmaceutical uses। Basically drug are used for two different purposes, that are preventive, prophylactic and curative therapeutic। okay, means therapeutic क्या है और prophylactic क्या है, जैसे कि जैसे मेडिसिनल पर्पस के अलावा
ओके, थेरापेटिक वैल्यू मीन्स जैसे कि उसकी मेडिसिनली हम क्या यूज कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल यूज मीन्स व्हाट, जो कि जैसे प्रिपरेशन में एज एन कलरिंग एजेंट के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर एज ए फ्लेवर के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. Okay, that will be the preventive. Then curative is a therapeutic. Okay, therapeutic activity means the action of the drug on the human or animal body with a specific intention to cure the disorder. Suppose जैसे एंटी मलेरियल है. ओके, एंटी मलेरियल में जैसे कि हमने क्या देखा, which drug is considered as anti malarial, we studied ना. दे दो जवाब दे दो. यस चंदा. मैम चिंचोना. Yes, very good. Syncona. So Syncona is a particularly therapeutically active drug हम एज ए मलेरियल के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी उसके दूसरे और भी यूजेस हैं. ओके, जैसे कि अगर हम देखा जाए, हमने क्लो देखा, जैसे फेनेल देखा, कोरिएंडर देखा. ओके, कोरिएंडर एज ए कार्मिनेटिव हम थेरापेटिकली यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो एज ए प्रिवेंटिव, जैसे कि क्या यूजेस थे, स्टिमुलेंट है, ये भी थेरापेटिक हुआ. उसके अलावा हम फ्लेवर के लिए यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा और क्या उसका पर्पस है, इस तरह से. Okay, that will be the preventive or that will be the curative. Curative is a therapeutic condition or intentionally which disease is cured. For example, phenyl is a carminative, senna is a purgative, while catechu is an astringent and opium is used as a hypnotic. और जो भी therapeutic use है उसका. Then pharmaceutical use of drug may be in isolation of desired constituent from crude drug, or even it may be to impart color, odor, taste, or thickness to the pharmaceutical preparation. For example, lemon peels are used for isolation of pectin, cinnamon is used as a flavoring agent, turmeric is a coloring agent, honey is a sweetening agent ingredient, and acacia is used as an emulsifier. Like that. Okay. Drug, food drug as a pharmaceutical aids. Okay. जो कि जैसे कॉस्मेटिक है, थिकनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है. अगर हम कॉस्मेटिक में देखा जाए तो क्या है, लेवेंडर ऑयल, रोज ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल. ओके, थिकनिंग एजेंट के लिए गॉर्गम, अगार, ट्रागाकान. एंड देन फ्लेवरिंग एजेंट कार्डामम, लेमन, ऑरेंज, कैरावे. देन कलरिंग एजेंट कोचिनियल, कार्मिन एंड टर्मरिक. देन स्वीटनिंग एजेंट हनी, शुगर केन. देन फिल्टर एड्स cotton, asbestos, bentonite. Then vehicles जैसे कि honey है, castor oil है, RHS oil. Okay, all these are pharmaceutically used. या उसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल एड्स भी हम इसको बोल सकते हैं. हमारा फार्मास्यूटिकल एड ड्रग हो भी चुका है टॉपिक. Then commercial species, varieties, substituent and adulterant means what? Commercial varieties are of paramount importance in the study of pharmacognosy of the crude drug. When several varieties of the same plant are available commercially, their systematic identification is of a great significance. Digitalis has several species of commercial significance like Digitalis purpurea, Digitalis lanata, Digitalis thapsi. Okay, ये क्या है, कमर्शियली क्या है, Digitalis ड्रग है, लेकिन दैट विल बी द कंसिडर, देयर विल बी द गिवन डिफरेंट स्पेसीज, जैसे कि डिजिटालिस परप्यूरा, डिजिटालिस लैनाटा, डिजिटालिस थाप्सी. Example, Digitalis purpurea is an official drug in several pharmacopoeias, while Digitalis lanata is recognized by BPC and USP. ये भी क्या है, pharmacopoeias हैं. Okay. Then Digitalis thapsi is an substitute for both. In case of the liquorized, the official drug is a Glycyrrhiza glabra. Several varieties are available other than official drug commercially. Glycyrrhiza glandulifera and Glycyrrhiza violacea are the drug of second choice. Then substituent. The word substitute itself is self-explanatory. If the official drug is not available, a substitute may serve the purpose. Substitutes are used in place of genuine or official drug, even though they may be therapeutically less effective. Substituents resemble to a great extent to the authentic drug in the morphology and chemical constituent. Cinnamomum burmani and
C. Laurier are substitute for Cinnamomum zalanicum. Okay. The adulterant are somewhat similar to genuine drug in respect of morphological appearance. They may show similarity of color, size, shape, smell. मीन्स अगर अडल्ट्रेंट है तो एज सीन एज जैसे कि वो दिखता है ओरिजिनल ड्रग की तरह, उसका कलर, शेप, साइज सब पूरा उसी तरह दिखता है, लेकिन बट इट डज नॉट मीन दैट द अडल्ट्रेंट हैव आइदर द आइडेंटिकल और सिमिलर फिजियोलॉजिकल एक्शन. अगर वो है लेकिन दिखने में वैसा है बट उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन विल बी द different. If they are taken internally, the seeds of Strychnis noxomica are adulterated with that of the Strychnis nuxblanda or Strychnis platorium, which do not contain strychnine. मीन्स उसके अंदर अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट दिखने में वो सेम है लेकिन एज कंपेयर टू केमिकल कंस्टिट्यूएंट दैट विल बी द डिफरेंट. Okay. Then last is a storage and preservation of crude drug. Storage of the crude drug is as important as the cultivation, collection and preparation of the drug for market. Proper storage is necessary for maintaining the potency of the drug. The knowledge of nature of the drug and chemical constituent necessary for proper storage of the crude drug. For example, colophon is required to be stored in a big masses as it gets oxidized and loses its solubility in ether. If powdered, while digitalis, being a very sensitive to moisture, should be stored in the container. Okay. Then dehydrating agent. In several other cases, storage condition of the crude drug are specific. The storage of squil ergot cardamom extra, it is specifically mentioned and so merits special attention. Yes. फार्माकोग्नोस्टिक स्टडीज में क्या क्या चीजें आपको लिखनी होती हैं और स्पेशली क्या कंसीडर किया जाता है ये हमने आज देखा. ओके. Official titles, synonyms, biological origin, geographical distribution and history of that drug, cultivation, collection, plant protection में जो भी हम pesticide, fungicide जो भी use करते हैं, then microscopic जो कि morphology, microscopic जो कि histology और transaction, chemical constituent, chemical test, therapeutic and pharmaceutical uses, commercial variety, substitute and adulterant, and last one is a storage or preservation. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर डिस्कनेक्ट होगा तो रिकनेक्ट करना है. ओके. अटेंडेंस के लिए अगर किसी का हो जाता है तो नो नीड टू रीजॉइन. ओके. Okay, ma'am. ओके. गिव योर अटेंडेंस. रोल नंबर 1.